हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आज हम लोग देखेंगे कि दो चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो कितना ये फोर्स लगाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो ये कूलम्स लॉ क्या होता है, ये साहब आपको क्या बता रहे हैं कूलम, देख लीजिए स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. It means students, अगर दो पॉइंट चार्ज है, कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, पॉइंट इतना छोटा चार्ज को बोलेंगे पॉइंट चार्ज, है ना स्टूडेंट्स। देख लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है, दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम दो चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, वो कितना लगाएंगे ये डिपेंड करता है दो चार्ज के प्रोडक्ट। दो चार्ज का प्रोडक्ट को अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। ऑल राइट, और ये किस पे डिपेंड करेगा ये फोर्स, तो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं इसका स्क्वायर, देख रहे हैं ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। कैसा, इन्वर्सली, मतलब अगर आप डिस्टेंस को अगर आप जो है बढ़ाएंगे, दो पॉइंट चार्ज को जो है अगर आप दूर ले जाओगे तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों को कंबाइन करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या बनता है, F जो है वो प्रोपोर्शनल है किसका, मैग्नीट्यूड। याद रहे यहाँ पे चार्ज को हम लोग जो है मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। Q1 Q2 दोनों का जो है क्या लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लोग जो है लेंगे। अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। फोर्स का भी हम लोग मैग्नीट्यूड जो है वो देख रहे हैं। ऑल राइट, एंड आर स्क्वायर। जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे तो यू विल गेट अ कांस्टेंट। हैव ए लुक हियर, आपको जो है क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट के। दिस इज कांस्टेंट कॉल्ड कूलम कांस्टेंट, है ना, कूलम कांस्टेंट है ये। और ये जो कूलम कांस्टेंट है ये जो डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ मीडियम के नेचर के ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि इस दो चार्ज को जो है किस मीडियम में रखा गया है, या ये दो चार्ज के बीच जो है कौन सा मीडियम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है स्टडी कर लेते हैं यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट। देख लीजिए कूलम कांस्टेंट का यूनिट जो है अगर आपसे पूछा जाता है तो किस तरह से इसका यूनिट आप जो है निकालेंगे, देख लो आप। अभी आपने जो है देखा कि फोर्स जो होता है वो क्या होगा, कूलम कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। ऑल राइट, तो हमको चाहिए जो है के, इस के का यूनिट चाहिए। तो क्या करेंगे, के को एज इट इज़ रखिए आप, बाकी सबको जो है इधर भेज दीजिए आप, है ना। तो ये आर स्क्वायर जो डिवीज़न में है गया मल्टीपल में हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, ये देख लो मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवीज़न में। अब फोर्स का आपको पता है यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, चार्ज का क्या होता है कूलम, चार्ज का क्या होगा कूलम, कूलम स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर कूलम कांस्टेंट के। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग जो है बात करते हैं कि अगर इस चार्ज को, ये जो यहाँ पे चार्ज आप जो देख रहे हो, इस चार्ज को अगर आप फ्री स्पेस में रख देते हो तब देखते हैं उनके बीच का फोर्स जो है किस तरह से हम लोग जो है निकालेंगे। ऑल राइट, अगर आप जो है फ्री स्पेस में दो चार्ज को उठा के अगर आप जो है रख देते हो तो के की जो वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के की, कूलम कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा स्टूडेंट्स, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर के। और ये के का जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा स्टूडेंट्स 9 इंटू 10⁹9 है ना, विथ यूनिट। यूनिट अब आप जो है जानते हो, इस यूनिट को जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जहाँ पे ये देखो ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी अपनी जो है वैल्यू होती है, इसको याद रख लेंगे आप 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस एप्सिलॉन नॉट का जो है ये यूनिट हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, अब ये जो के की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, उठा के आप जो है रख दीजिए। तो के के जगह पे आप रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। इसको याद रखेंगे आप कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जगह पर क्या लिख सकते हैं आप 9 इंटू 10⁹9। इसको याद रखेंगे, जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो है इसका यूज़ करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि आपका कूलम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है 9 टाइम्स 10⁹9। ऑल राइट, ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू। तो इस एप्सिलॉन नॉट के जगह पर अगर ये जो देख रहे हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको उठा के अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपको जो है मिलेगी। ऑल राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, देख लेते हैं डायमेंशन। डायमेंशन जो है किसका, तो डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का हम लोग जो है देखने वाले हैं। हैव ए लुक हियर, देख लीजिए किस तरह से निकालेंगे आप। अगर इसका आपको चाहिए डायमेंशन तो इसको उधर ले जाइए और एफ को नीचे में लाइए, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई एफ आ गया नीचे और ये R स्क्वायर 4 पाई। तो ये तो नंबर है, कांस्टेंट है, जाने दीजिए, वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब हम लोग Q जो चार्ज होता है उसका जो है डायमेंशन क्या होता है 80। ठीक है, चार्ज के क्या होता है 80, मैं बता चुका हूँ आपको जो है लास्ट वीडियो में, जो है आप जाके जो है आप देख सकते हो। ऑल राइट, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mL/T⁻⁻²। R जो है R का डायमेंशन L स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए। ऑल राइट, M को अगर आप जो है ले जाओगे आप ऊपर तो m⁻⁻1। L यहाँ पे है, यहाँ पे L स्क्वायर है, दोनों जो है मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो L स्क्वायर अब L क्या हो जाएगा L⁻3 ऊपर जाने के बाद ये माइनस में। ऑल राइट, T स्क्वायर, अब नीचे देखिए T-2 पहले से है तो ये T-2 ऊपर जाएगा तो T के पावर प्लस में 2 हो जाएगा और पहले से T स्क्वायर है यहाँ पर, तो T स्क्वायर पहले से है और ये जब T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा T⁴। A यहाँ पर A है, देखिए दोनों जो है सेम है, मल्टीपल में है, पावर ऐड हो जाने के बाद क्या हो जाएगा A स्क्वायर A स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसको हम लोग जो है समझेंगे, परमिटिविटी को जो है क्या होते हैं ये हम लोग आगे जो है इसको देखेंगे। 1 कूलम चार्ज किसको बोलेंगे हम लोग, तो इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस विद अ फोर्स ऑफ 9 टाइम्स 10⁻⁻ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 1 कूलम चार्ज जो है वह चार्ज होता है जो एक दूसरे को जो है क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये क्या होगा, ये जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा अगर चार्जेस जो है वो सिमिलर हो, है ना। चार्जेस क्या हो, सिमिलर हो। तो मान लीजिए कि जो है 2 चार्ज है, दोनों चार्ज जो है सिमिलर है। ठीक है, 2 चार्ज यहाँ पर है, दोनों चार्ज जो है क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे सिमिलर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर। दोनों चार्ज को उठा के मैंने कहाँ रख दिया है, वैक्यूम में। तो अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 9 इंटू 10⁹9, है ना। तो इसको याद रखेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस तरह से हम लोग जो है डिफाइन करते हैं, है ना। ऑल राइट, अब हम लोग जो है देख लेते हैं। अब तक हमने देखा कि 2 चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख चुके हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स।
डायरेक्शन की बात अब हम लोग जो है करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए चले चलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें हम लोग जो है देखते हैं, देखिए यहाँ पे दो चार्ज है, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, दोनों के बीच कुछ सम डिस्टेंस है r। ऑल राइट, अगर ये जो है सेम नेचर का है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपको पता है ये क्या होगा, ये दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये इसको क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा ना। ऑल राइट, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। F21 नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या तरीका है पढ़ने का, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको जो है रिपेल करेगा इधर, है ना, ये इसको इधर जो है धक्का देगा, तो ये भी क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये हो गया। अब ज़रा देखिए, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, है ना। F12 नहीं पढ़ेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज विथ वेक्टर साइन। ऑल राइट, अब यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन, अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो डायरेक्शन क्या है, देख लो 2 से 1 की तरफ। तो डायरेक्शन के लिए जो है यूनिट फैक्टर यहाँ पर देखिए r कैप है, डायरेक्शन बता रहा है 2 से 1, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है 2 से 1। अच्छा, ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसके डायरेक्शन के लिए जो है यूनिट फैक्टर क्या बता रहा है, ठीक है, डायरेक्शन को बता रहा है ये किधर से किधर, 1 से 2 की तरफ, R12 विथ कैप। ठीक है, दिस इज यूनिट फैक्टर क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। यूनिट फैक्टर वह फैक्टर होता है विच हैज़ गोट यूनिट लेंथ 1। ऑल राइट, अब इसको हम लोग जो है आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को, दोनों को वैक्यूम में रखा गया एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर। अब देख लेते हैं कूलम्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इस Q1 के कारण Q2 के ऊपर फोर्स हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब दो चार्ज होते हैं, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, तो उनके बीच जो है कूलम्स फोर्स होगा, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन r²। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए यूनिट फैक्टर, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, R21, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है देख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इसको देख लेते हैं। देख लीजिए, अब जो फोर्स हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा, F21, ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। इसकी डायरेक्शन क्या है, R12, दिस इज इक्वेशन 2, है ना। कौन सा फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर आप डायग्राम में आप देखोगे तो इस फोर्स को जो है, ये दोनों फोर्स को बारी बारी में निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसको निकालिए, फिर आप इस फोर्स को निकालिए, दोनों को जो है क्या करेंगे आप, बारी बारी जो है इसको निकालिए 1 बाई 1 करके। ऑल राइट स्टूडेंट, अब हम लोग जो है आगे देख लेते हैं। देखिए, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट फैक्टर जो है दोनों क्या है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, चूँकि यूनिट फैक्टर है ना। यूनिट फैक्टर क्या होता है, यूनिट मतलब ही है 1। तो यहाँ पर देख लो कि ये जो यूनिट फैक्टर है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कैसा है, दोनों इक्वल है, मगर डायरेक्शन में कैसा है, अपोजिट है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा है, R21 इज इक्वल टू R12, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। ऑल राइट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए आप, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, ये देखिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर R21, इसके जगह पे R21 क्या रखेंगे, इसके जगह पर -R12 रख दीजिए यहाँ पे। जब आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को जो है बाहर निकाल लीजिए, आप बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो ज़रा देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² R12, ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये वाली वैल्यू जो है आपको इक्वेशन सेकेंड में दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इसका जो वैल्यू है, ये जो देख रहे हो आप, ठीक सामने जो है क्या है यहाँ पर, ये देखिए, ये है F21, रख दीजिए यहाँ पर। इसके जगह पर स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके जगह पर रख देंगे इसको F21 को। माइनस कहाँ गया, माइनस को पहले ले लिए हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए,
क्या है ये? फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। क्या मतलब है इसका? जितना फोर्स जो है वन पर लगेगा सेकेंड के कारण, उतना ही फोर्स लगेगा सेकेंड पर वन के कारण। दोनों जो फोर्स होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो फिर माइनस क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर डायरेक्शन जो होगा वो होगा आपका जो है अपोजिट होगा। ऑल राइट, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो अगर ये जो है 10 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है 10 न्यूटन का स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। मैग्नीट्यूड में सेम मगर डायरेक्शन में क्या होगा? ये अपोजिट होंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो है सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन में जो है अपोजिट है ये फोर्स है। तो ये जो फोर्स है ये ओबे करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग पढ़े हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, होता है ना। तो अगर एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा जितना, उतना ही फोर्स दूसरा जो है वन के ऊपर लगाएगा। डायरेक्शन जो है अपोजिट, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। ऑल राइट, तो ये ओबे कर रहा है स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। ये परमिटिविटी जो है क्या होता है? इससे पहले भी यूज़ हुआ था एप्सिलॉन नॉट के लिए जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी जो है क्या होते हैं? तो ये जो है मीडियम का प्रॉपर्टी है, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स जो है लगेगा। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। तो दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा ये डिसाइड कौन करेगा स्टूडेंट्स? तो ये उसका जो है जिस मीडियम में चार्ज को रखा गया है तो वो मीडियम जो है डिसाइड करेगा, है ना। तो मीडियम पर भी जो है डिपेंड करता है कि जो है दो चार्ज के बीच जो है फोर्स कितना होगा। अगर दो चार्ज को अलग अलग जो है मीडियम में आप रखोगे तो फोर्स की वैल्यू भी उनके बीच जो होगी वो अलग अलग होगी। ऑल राइट, इसको हम लोग जो है देख लेते हैं कि ये जो है परमिटिविटी में अगर चार्ज को आप रखोगे तो उससे जो है क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है समझ लेते हैं। ऑल राइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को, इसको हम लोग जो है स्टूडेंट देख लेते हैं। देखिए, हैव ए लुक हियर, देखिए स्टूडेंट्स। ऑल राइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी किस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस R इज। जब दो चार्ज को Q1 और Q2 को जिनके बीच का डिस्टेंस R हो, अगर इनको उठाकर हम जो है वैक्यूम में अगर जो है रख देते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स होगा ये होगा, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्स फोर्स, ठीक है, ये होते हैं वैक्यूम में जो है अभी हमने जो है इसको रखा है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, ओके, अब इन दो चार्ज को उठा के किसी मीडियम में अगर हम लोग जो है रख देते हैं तब उनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले हमने कहाँ रखा? वैक्यूम में रखे, तो वैक्यूम में रखे तो वैक्यूम के लिए फोर्स ये रहा, है ना। अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि जब ये दो चार्ज को उठा के किसी मीडियम में रख देंगे तब जो है फोर्स क्या होगा। हैव ए लुक हियर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, नॉट मतलब नथिंग, नथिंग मतलब वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए नहीं है, ये क्या है आपका एप्सिलॉन है केवल, इसको क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन, है ना, मीडियम के लिए जो है मीडियम का प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। ऑल राइट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, अब इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन सेकेंड, देखिए डिवाइड कर दो आप। तो डिवाइड करने के बाद जो है स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट मिलेगा, हैव ए लुक हियर, देख लीजिए क्या रिजल्ट आपको जो है मिलेगा। देखिए, तो हम डिवाइड कर रहे हैं फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। फोर्स वैक्यूम के लिए जो है आप रख दीजिए, अभी तुरंत आपने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मीडियम के लिए आप जो निकाले रख दो, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल आउट कर दो,
ये 4 पाई से 4 पाई ये चला जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे, देख रहे हैं आप। तो ये दोनों जो फोर्स है वैक्यूम और मीडियम के लिए जो है फोर्स का रेशियो जो मिला वो क्या है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे हम लोग। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को किस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, तो देख लीजिए, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को अगर फ्री स्पेस के परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो उससे जो परमिटिविटी निकल के आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज़ पहले भी जो है आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। याद कीजिए कि किसी भी मटेरियल के डेंसिटी को जब वाटर के डेंसिटी से हम लोग जो है कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो जो डेंसिटी निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। यहाँ पर भी जो है आप रिलेटिव परमिटिविटी को जो है आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो क्या है, रेशियो है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप एफ मीडियम को इधर ले जाइए और ये के या फिर एप्सिलॉन आर को आप ले आइए नीचे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इसको आप जो है लाइए यहाँ पर, एफ मीडियम को ले जाइए ऊपर, देखिए कुछ इस तरह से जो है आपको मिलेगा, हैव ए लुक हियर, ये तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ मीडियम। क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के फोर्स का क्या हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अलग अलग जो है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक जो यहाँ पर देख रहे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो अगर जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस मीडियम का फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। देख लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है मैं बोल रहा हूँ क्या, कि दो चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम रख दे, या ये दो चार्ज को उठा के किसी हम जो है मीडियम में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो के की वैल्यू जो होती है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है ना। ये जो के है इसकी वैल्यू जो होगी वाटर के लिए वो 80 होगी, 80, है ना, 80। ऑल राइट, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए जो के का जो वैल्यू होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो पता चल गया यहाँ पर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो है क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये क्या होते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल हम लोग जो है कुछ देख लेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।